like the Siachen one and everyone. So I think so we won on every stage. हम यहाँ पर हमारी हिस्ट्री, हमारी किताबें, हमारी चीज़ें, लेकिन हमारे 93,000 फौजी भी तो उनके कब्जे में गए हुए थे 71 की जंग। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो बाद में जो था उसके बहुत सारे मुआवज़ों के ऊपर जो है वो हमने उनके साथ मुआवजे करके वो वापस भी तो लिए, ठीक है। तो वो यानी कि रिटेलिएशन जो थी वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी तरफ से थी, ठीक है। जो रेजिस्टेंस थी वो हमारी तरफ से स्टार्ट हुई थी, मुस्लिम्स ने स्टार्ट की थी। तो आई कैन सी इट लाइक दैट कि जो है वो जंग जो है वो हमारी तरफ से जो है वो शुरू हुआ था। क्या समझते हो आपके जंग किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? हमारे और इंडिया के दरमियान जो जंग है वो किस बेस पर होती है, वजूहात क्या लगती है? ज़्यादा मेन वजह इंतहा पसंदी ज़्यादा जो है की है। उनकी तरफ से ज़्यादा, ठीक है। मुस्लिम जो है वो हमेशा डायलॉग्स के अंदर हल अपना तलाश करते हैं सबसे पहले, क्योंकि डायलॉग के अलावा वॉर इज़ नॉट द वे, ठीक है। वॉर इज़ नॉट द लाइक आंसर टू एवरीथिंग, everything's answer is dialogue, ठीक है। if we go for the dialogue we can like win every war। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है डायलॉग के साथ जो है वो सब कुछ हल होना चाहिए। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मेन मुद्दा है, मेन वजूहात है, वो कश्मीर है। जी बिल्कुल बिल्कुल कश्मीर की वजह से बिल्कुल ऑब्वियसली बिल्कुल आप सही। फॉर एग्जाम्पल के आज का दिन जो कश्मीर का मसला हल हो जाए तो क्या हमारे इंडिया के साथ किसी किस्म के इख्तलाफात हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पीछे कोई और वजह रह ही नहीं जाती। द मेन रीज़न इज़ कश्मीर एंड कश्मीरीज़ को भी जो है वो जो एक उनका एक हक दिया गया था, उनको राइट दिया गया था दोनों तरफ से किसी भी साइड के ऊपर जाने का, ठीक है, वो उनको देना चाहिए और उनसे जो है वो वोट होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। दैट्स यू आर सेइंग इट राइट कि कश्मीर इज़ द रीज़न फॉर द वॉर। कश्मीर किसका, पाकिस्तान का या फिर इंडिया का? Obviously it's the शेरग of पाकिस्तान, तो obviously it's पाकिस्तान। लेकिन हमारी किताबें, हमारे चीज़ें तो कुछ और कहती हैं। वो जाने जो है वो कुछ उनके साथ मुआहदा कर लिया था और समथिंग लाइक दैट। अगर ह्यूमैनिटी के तौर पर देखा जाए तो कश्मीरी कहते हैं कश्मीर तो हमारा है। कश्मीरी वो तो आप इतना यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ये कहते थे कि हम पाकिस्तान के होना चाहते हैं, लेकिन अब वो उनके साथ इतना जुल्म हो चुका है, इतना वो हो चुका है कि वो अब इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं, ठीक है। वो अब उस तरफ को जा रहे हैं, उनकी मेंटेलिटी ये बनती जा रही है, वो हम बना रहे हैं। कश्मीरियों ने कभी भी नहीं कहा कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान के साथ जाना चाहते तो 1947 के अंदर जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हो रहा था तो तब कायदे आज़म और गांधी दोनों ने पूछा कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं, तो उन्होंने जब उस टाइम बताया कि उन्होंने कहा कि हम आज़ाद रहना चाहते हैं। इसीलिए न वो हिस्सा इंडिया की तरफ गया, न पाकिस्तान की तरफ आया, कश्मीर को अलग छोड़ दिया गया। फिर बाद में दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के जोर जमाई करके ज़बरदस्ती 98 की जंग हुई, 1948 की जंग हुई। जंग के दरमियान पाकिस्तान ने बहुत सारा हिस्सा अपने अंडर कर लिया और इंडिया के अंडर भी ज़्यादा हिस्सा चला गया। अब वो दोनों आज़ाद नहीं हैं। जो दोनों भाई हैं कश्मीरी, एक भाई इस तरफ दूसरा भाई इस तरफ हो गया। सीज़ फायर हो गया और जितना हिस्सा उनके पास चला गया वो उतना हिस्सा हमारे पास आ गया। तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो था वो उनका फर्स्ट जो ऑप्शन होगी ऑब्वियसली वो मुस्लिम कंट्री के साथ होना चाहेंगे, और अगर वो नहीं भी होना चाहते तो उनको जो उनका एक हक है, जो उनका राइट है, उनको वो देना चाहिए। और उनसे जो है वो एक तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा जुल्म कर दिया उनके ऊपर, ठीक है, लेकिन कब तक, आखिर कब तक? तो वो जो है उनको अगर पाकिस्तान के साथ होना है, इंडिया के साथ होना है, दैट्स देयर मैटर। वी हैव टू लीव इट टू देयर सेल्फ, और उनको उस चीज़ का हक देना चाहिए कि वो वोट करें कि वो पाकिस्तान के साथ होना चाहते हैं या दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक ऑफर आती है, दो बंदे हैं, एक गरीब आदमी है, एक अमीर तरीन आदमी है। गरीब आदमी अपने फैक्ट्री में अपनी मुलाजमत में आपको 15,000 की जॉब देगा, और अमीर तरीन आदमी जिसके बिलियनियर्स है, वो आपको कहता है कि मैं आपको 10,000 या 50,000 या $1 लाख आपको पर मंथ की सैलरी दूंगा। आप किसको प्रेफर करेंगे? आई विल गो फॉर द पैशनेट वन। जो पैशनेट वन होगा, जिसका पैशन ज़्यादा होगा, आई विल गो फॉर देम। आई विल नॉट सी के जो है ना इसके पास पैसा ज़्यादा है या इसके पास पैसा कम है। मैं पैशन देखूंगा कि किसका पैशन ज़्यादा है। देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी रिलायबल हो रही है। जिस बंदे के साथ भी आप जा रहे हो, आप ये नहीं देखोगे कि आपकी फैमिली क्या चाहती है। हर फैमिली का नीड, हर बंदे की नीड पैसा है। पैसे के पास मौत के अलावा हर चीज़ का सोल्यूशन है। आप पैसे को प्रेफर नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं देखूंगा कि अगर मैं 5 साल के अंदर इस कंपनी को इस जगह से यहाँ पे ले जा सकता हूँ और उसके अंदर मुझे ज़्यादा बेनिफिट है, रेदर देन कि मैं दूसरी कंपनी के अंदर रहूँ जो मुझे 10,000 प्रेफर कर रहे हैं और 5 ईयर 15,000 रुपए और 1,000 नहीं, डॉलर्स
$50,000। ठीक है, $50,000 दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि आप किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी में, पाकिस्तान में जो कंपनी है, आप किसी भी जॉब में, किसी में भी जॉब करो तो आपको $50,000 के मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन इसके अंदर ये है कि मैं तो ये देखूंगा कि आफ्टर 5 इयर्स मैं, अगर वो मुझे 50,000 की ऑफर कर रहे हैं और एक कंपनी है जिसको मैं यहाँ तक लेके जा सकता हूँ, वो इतना पैशनेट है कि वो आफ्टर 5 इयर्स वो पैशनेट भी नहीं है, वो पैशनेट भी नहीं, वो करना ही नहीं चाहता। आप उसे कहते भी हो कि सर मैं इस कंपनी को बढ़ाना चाहता हूँ, इस कंपनी को यहाँ से उठाकर मैं नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहता हूँ, वो बंदा कहेगा कि नहीं यार ये कंपनी इधर ही ठीक है, 15,000 में कुछ रहो, कोई नहीं पड़ा हुआ, पैसे में क्या रखा हुआ, पैसे तो आने जाने वाली चीज़ है, मर के तो ये सारी चीज़ें इधर रह जानी है, फिर आप किसको प्रेफर? ऑब्वियसली नीड इज मनी, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली वी विल गो फॉर द इंसान अपॉर्चुनिटीज है ना, तो अपॉर्चुनिटीज है तो फिर अपॉर्चुनिटी को वो देखेगा कि इसी बारे में मैं आपकी बात को कट कर रहा हूँ। मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको, इंडिया इस टाइम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, यूके को बीट करने के बाद डेवलप होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है, हर चीज़ में खुद का फील हो रहा है, दुनिया ट्रेड करना चाह रही है, दुनिया ताल्लुकात रखना चाहती है इंडिया के साथ। यूके एक बहुत बड़ा नाम है, यूके आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, यूके को बीट करना कोई छोटी बात नहीं है, या स्मॉल डील या, तो वो उसने बीट कर दिया। अब जो क्या है ना, वो सबसे पहले मोदी ने काम क्या किया है, अब मैं आपको मास्टर माइंडिंग चेक करवाना चाहता हूँ, एक बिजनेस चेक करवाना चाहता हूँ कि एक बंदा सोचता किस तरह से। सबसे पहले उसने कश्मीर के ऊपर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, सबसे हायर सुपर बड़ा सिनेमा हॉल सबसे हाई लेवल पे और सबसे ऊंचा जो वर्ल्ड से माना जाता है, वो सिनेमा हॉल बना दिया। स्कूल निज़ाम, आपकी सीवरेज, आपके सड़कें निज़ाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत, सबसे बेहतरीन रेलवे सिस्टम कश्मीर में दे दिया। तो आप मुझे बताएं, ओवर दे आर इंटरेस्टिंग या बहुत ज़्यादा। और वहाँ के कश्मीरियों, लोकल कश्मीरियों से पूछा गया कि आपको कर्फ्यू है यहाँ पर, उन्होंने कहा जी हाँ, नाम का कर्फ्यू है, नेट भी चल रहा, सिमें भी चल रही है, हर चीज़ चल रहा, दुनिया को दिखाने के लिए कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन हम जो पाकिस्तान में मौजूद, जो लाहौर के अंदर जो कहते हो कि आप लोग बड़ा सिटी है, बड़ा शहर है, हम आपसे ज़्यादा फैसिलिटर हम यहाँ पे हो रहे हैं, तो हम क्यों चूज़ करेंगे भाई पाकिस्तान को? उधर से इस किस्म की अफवाहें, इस किस्म की खबरें आ रही हैं, इस बात को कैसे देखते हैं आप? they are getting their trust, ठीक है, we have to get the trust of the Kashmiris as well, ठीक है, we have to do like we are like giving Punjab some percentage, some cut in the GDP as well, we have to give Kashmiris that GDP as well, ठीक है, then we can win their trust, we can go like if India can beat the UK, Pakistan's got the ability to do that as well, they are not like beyond them, they are not, they don't like are the one who don't have the capabilities to beat them, they can do that, but there is the need of that passion, that courage, and I can say that we have to like do something for Kashmiris as well. We have, भाई हम हमारे कश्मीर की अगर हम बात करें तो हमारे कश्मीर के आप हालात देखें, मैं नासलाम होके आया हूँ, रोड नहीं बने हुए, ज़िंदगी बहुत 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 मुश्किल हो रही है उनकी ज़िंदगी, तो वो प्रेफर क्यों करेंगे भाई? मुझे ये नहीं समझ में आती, वो प्रेफर क्यों करेंगे? that's what I am saying कि हमें भी जो है वो कश्मीरीज के लिए कुछ करना चाहिए to earn their trust, to earn their satisfaction as well, so that कर पाएंगे आज के इस टाइम को देखिए। नहीं, आजकल जो इनके अपने मसले बने हुए हैं उसको देखते हुए तो जो है ना, इट्स लाइक इट्स डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, दे कैन डू दैट, बट इफ देयर लाइक इट्स द मैटर ऑफ priorities, it's not like they are not giving them the priority. If they give them the priority, they can like do it and they can like achieve their trust as well. क्या ख्याल है आपके कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अब तक कितनी जंगें हुई हैं? दो सुनी है जी, 2 जंगें हुई हैं। 2 जंगें हुई हैं, टोटल 4 जंगें हुई हैं अभी तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। एक 48 की जंग, एक 71 की जंग, 99 की जंग, 65 की जंग, 2 जंगें वो देख रहे हैं, 65 और 71 वाली। 65 और 71 की जंग, और ये 99 में जो जंग हुई थी कारगिल की जंग। हाँ, कारगिल का। क्या लगता है कि आपको ये जो जंगें होती हैं, ये कौन शुरू करता है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? यार ये दोनों तरफ से होती है मेरे ख्याल में, एक दोनों तरफ से। दोनों तरफ से। ये खत्म हो जाना चाहिए कि नहीं नफरतें? ये लड़ाई बुरी चीज़ है। बुरी चीज़ है ना। अगर हमारे और इंडिया के दरमियान किस चीज़ का इख्तलाफ ज़्यादा है? ये तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बहरहाल जितना मेरे इल्म में है। लड़ते क्यों हैं इस बारे में तो कुछ तो पता होगा। बड़ा पुराना इख्तलाफ है, इख्तलाफ किसी वजह से तो होता है ना। ये नज़रिए का इख्तलाफ है। हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, और ज़मीन का भी इख्तलाफ होना ये है कि हिंदुस्तान में ये पाकिस्तान जो बना हुआ है, ये ऐसे ही बना है। इस्लाम पहले ये हमारी मलकियत था, हिंदुओं की मलकियत था, या सिख कहते हैं ये हमारी मलकियत था, तो हम मुसलमान जो है हम कहते हैं कि नहीं ये हमारी मलकियत था। कौन से? ये लाहौर लाहौर पाकिस्तान? पाकिस्तान पूरा है, ये
पाकिस्तान हिंदुस्तान बन गए। हम मुगलों में देख लें, मुसलमान वारस हैं इस मुल्क में। जब पाकिस्तान और इंडिया अलग होने के पीछे एक नजरिया था ना, कि नजरिया ये रखा गया है अंग्रेजों के सामने कि मुसलमान एक अलग कौम है, हिंदुस्तान एक अलग कौम है। इस नजरिए पर हमने पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग कर लिया। तो अभी का जो मसला है, अभी क्या मसला है कि हर रोज जंगें होती हैं, क्या कश्मीर का मसला ये, इसके अलावा भी कोई और मसला है? कश्मीर का मसला तो इसमें क्या हल नहीं हुआ ना, देखने को होगा होगा हल? देखें, अल्लाह होना चाहिए यार, होना चाहिए। होना चाहिए। बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं उन लोगों ने, और बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ। क्या समझते हो आपके ये मसला, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सुलह सपाटा कब होगा और ये कौन जंगे करवाता है? ये जंगे तो ये खुद ही करते हैं, कौन करवाने किसने हैं? दोनों देखते हैं एक दूसरे की तरफ, पता चल जाता है कि आप दुश्मन बने बैठे हैं, शुरू कर देते हैं। आप पर्सनली क्या चाहते हो, जंग चाहते हो या सुलह चाहते हो? सुलह चाहते हैं, अमन रहे, कारोबार रहे, लड़ाई बुरी चीज़ है। बुरी चीज़ है। और आप अगर बढ़ जाए तो फिर डरना भी नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। आपको क्या लगता है कि वहाँ के अवाम क्या चाहती होगी इंडिया की? वहाँ की अवाम भी मेरा ख्याल है ज़्यादातर गरीब अवाम है, और लड़ाई तो उनमें भी वो भी नहीं चाहते। गरीब हो चाहे अमीर हो, लड़ाई तो जानवरों का काम है ना, इंसानों का काम नहीं है। कुत्ते लड़ते हैं आपस में, इंसान नहीं लड़ते। क्या इस बात से एग्री करते हो? लेकिन ज़मीन के लिए लड़ना पड़ता है, मुल्क के लिए लड़ना पड़ता है। जब मुल्क की बात हो, ज़मीन की बात हो, फिर लड़ना पड़ता है। जमीन किस जमीन की बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान की ज़मीन, पाकिस्तान की जमीन तो उन्होंने हमें अलग दे दी थी ना, पहले ही 1947 में उन्होंने हमें दे दी थी। इसकी तरफ जब बुरी नजरों से देखेंगे तो फिर जंग लड़ाई होगी। नहीं, मसला ये नहीं है, मसला कश्मीर का मसला है। कश्मीर को इंडिया कहता हमारा, पाकिस्तान कहता हमारा।